तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी, आशीर्वाद। गुरुजी, एक YouTube से जुड़े हुए भक्त का सपने को लेकर प्रश्न आया है। वो नियमित YouTube से जुड़े हुए हैं तो रेही क्रिया योग भी करते हैं, तो उन्होंने एक सपने की वीडियो भेजी है। वो इस सपने का अर्थ जानना चाहते हैं। आप एक बार उसे सुन लीजिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी, मेरा नाम भूपेश रविंद्र महाले में महाराष्ट्र धुलिया जिले का पड़ावत गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरी आयु 21 साल की है। गुरुजी, मैं जब आप में रेही क्रिया योग कर रहा था तब वो मेरा पहला दिन था। तब मैं रात को सोने चला गया। सपने में एक सांप आया। हमारे घर के पश्चिम दरवाजे के बाहर सर्कल मार के बैठा था। उसका रंग तेंदुए जैसा था। तो मैं बाहर आया और उसे अपने रास्ते से हटाने लगा। उस वक्त मेरा मुंह पूरब दिशा की ओर था और उसका पश्चिम दिशा की ओर था। तब वो मेरे तरफ बहुत तेज़ी से आया और मेरे दाहिने पैर की एड़ी को थोड़े ऊपर डच लिया। फिर उसे मैं मार देता हूँ। तो मैं घर आया, पानी पिया और सोने चला गया। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे ऊपर सांप के विष का कोई असर ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे सांप ने मुझे डचा ही नहीं। तब मेरी नींद खुल जाती है। कृपया गुरुजी इसका रहस्य बताएं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। तो भक्त भूपेश, तुम्हें ये स्वप्न दिखाई दिया कि एक सर्प है, वो जो है आपके द्वार के मतलब मकान के द्वार के पश्चिम दिशा में बाहर कुंडली मार के बैठा है और आप पूरब से उसको देख रहे हो। तो ये हो गया पूरब पश्चिम, मतलब आमने सामने। दूसरे रंग का सर्प है। तो ये जो है इसका अर्थ क्या हुआ। और फिर वो जो है आपके ऊपर झपटा, तो आपने झपटा और आपके जो है एड़ी पर उसने ऐसे कुछ एड़ी से ऊपर के हिस्से में काटा। अब ये काटने के उपरांत आपने जो ऐसा जो भी इसका प्रतिकार करा और उसके बाद सो गए और उसके बाद आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा है और आपने सर्प को मार दिया और उसके बाद में पानी पी के आप सो गए और आपको लगा कि मेरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं है और रेही क्रिया योग करते ही हो। तो रेही क्रिया योग से अर्थ हुआ कि जो भी आपके अंदर, जैसे मैंने बताई कि पहले भी अनेकों उसमें बता चुका हूँ कि सर्प जो है राहु का प्रतीक होता है और राहु का प्रतीक सिर से संबंधित है। इसका राहु सिर है और केतु धड़ है। तो राहु, अब ये तो सर्प तो पूरी तरीके से हो जाता, तो सर्प जो है वैचारिक क्रांतियों का होता है अधिकतर और परिवर्तनशीलता का होता है। जितनी भी विस्फोटक और खोजें, एकदम आंदोलन, ये सब राहु के कारण ही घटित होते हैं। सर्प के रूप में प्रतीक है राहु का और वो उसका सिर माना गया है राहु, और धड़ जो है उसका नीचे केतु माना गया है। और चूंकि सर्प जो है वो कुंडलीकार होता है, जैसे 2.5 लपेटे या 3.5 लपेटे हुए बैठा होता है, तो उसका मतलब होता है कि आपके किसी पूर्व जन्म के ऐसे विचार का आपके ऊपर हमला होने वाला है जो आपकी पग बांधा, मतलब पैर की बांधाओं को बढ़ाने वाला है। कि पैर जो है जैसे आप विकास की ओर चलेंगे तो उसको रोकेगा। अर्थात क्या होगा कि जैसे आप रेही क्रिया योग करते हो या कोई योजना बना रहे हो या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, फार्म भर रहे हो या ऐसा कुछ भी कार्य कर रहे हो पारिवारिक, ऐसा जो उन्नति कारक हो जिसमें भविष्य में उन्नति हो, तो उसमें वो बांधा विचार पहुंचाएगा, आपके अंदर डाउट पैदा कर देगा। क्योंकि राहु जो है वो जितनी क्रांतिकारी, विस्फोटक स्थितियां, खोज और जितने भी अन्वेषक होते हैं, इस तरीके की चीज़ों का कारक ग्रह होता है। परिवर्तनशील है। अचानक आपके विचार में कोई परिवर्तन हो जाए और उसका ये है कि क्रिया पे इफेक्ट नहीं आता, केवल विचार आएगा। विचार का अब क्रिया तो पैर की होगी तो उस पर वो इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब केतु के हिस्से पर भी उसका प्रभाव आया। परिणाम स्वरूप आपने उसका निराकरण करा, निराकरण के तौर पर उसको आपने मार डाला। परिणाम स्वरूप आपका वो निदान जो है एक तरीके से हो गया। पानी पीने का अर्थ होता है आप रिलैक्स होना। पानी पीना जो है आपकी प्रगति का जो वैचारिक रूप है उसका है प्रतीक, कि भाई आपने क्या विचार करा, उस पर पूरा संशोधन करा। और शुद्ध पानी पीना ही अर्थ होता है कि भाई मैंने इसको धारण कर लिया अपने अंदर और मुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। अब जो है आप सो गए और बाकी आपको पता चला कि मुझे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये सब कुल मिला के ये कोई भी ऐसा, जैसे हम रेही क्रिया योग करते हैं तो हमारे एकदम विचार जो पूर्व जन्म के होते हैं बहुत तेजी से एक्टिव होते हैं, समझे। क्योंकि एक तरीके से ऐसे न्यार की मशीन लग जाती है, जैसे कुट्टी काटते हैं ना तो फटाफट फटाफट कटते चले जाते हैं एक तरीके। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे पूर्व जन्म के, तो इस सर्प के रूप में दिखाई देते हैं। सर्प विषैला है, समझे। तो विषैले के रूप में दिखाई देगा, आपके ऊपर आघात करेगा, आपके जो प्रोग्रेस को रोकेगा। आपने उसका निराकरण कर दिया। तो ये सीधा सा अर्थ है कि रेही क्रिया योग करते रहो। रेही क्रिया योग का समय बढ़ाओ थोड़ा सा है। अगर आप एक ही समय करते हो तो कम से कम 2 समय तो अवश्य करो।
और समय ये है कि भाई खाना खा के एकदम नहीं करना, बाकी नियम तो इसके सब पता ही है। और उसके उपरांत जितना रही क्रिया की साधना में समय लगाओगे उतना ही तुम्हें लाभ मिलेगा, और ऐसे कोई भी विचारों को बहुत जल्दी आप छीण कर देंगे, वो आपको काट भी नहीं पाएंगे, एक तरीके से किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा पाएंगे। आशीर्वाद करता हूं कि आपका जो है आगामी जितना समय साधनागत हो या भौतिक हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो और जो आपकी प्रोग्रेस संबंधित क्षेत्र हो, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।